नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ घर की गरीबी, घर की दरिद्रता, कर्ज। यह बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए, यह कोई इतना छोटा काम तो नहीं है जो केवल छोटे से 5 कामों में सिमट जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से, अपने जो भी ज्ञान है उसके अनुसार मैं मात्र आज 5 काम आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मैं यह तो नहीं कहूँगी आपसे कि आप अधिक समय तक यह काम करिए, लेकिन हाँ, विश्वास रखकर आप यह काम केवल 5 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह ज़रूर करिएगा। फिर आप देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कर्ज वगैरह की जो समस्याएं हैं वह कैसे दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है दोस्तों विश्वास की, क्योंकि जो जो चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वह कोई छोटी चीज़ नहीं है और ना ही यह 4-5 कामों में सिमट जाने वाला है। तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को निकाल कर स्किप कर देखते हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह छूट भी सकती हैं, इसीलिए वीडियो को धैर्य के साथ पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब हम सुबह सवेरे जगते हैं, उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कैसे नकारात्मक विचार? जैसे कि आज बहुत काम है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आज बहुत व्यस्तता है, या फिर किसी ने कुछ कह दिया है, उसके द्वारा कही गए शब्द या कही गई बातें, झगड़े, काम, सुबह उठते ही ऐसे विचार हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लगते हैं। तो करना क्या है कि सुबह उठिए और जो मैं बता रही हूँ उसे करके ज़रूर देखिएगा। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात है, लेकिन आप ऐसा करते तो नहीं है, लेकिन इसे करके ज़रूर देखिएगा। सुबह उठते ही जब किसी चीज़ का प्रेशर आपके माइंड पर पड़ता है तो क्या करना है, इन बातों को एक किनारे रखते हुए भगवान का ध्यान करिए। प्रार्थना करते हुए कहिए कि हे प्रभु, आज का दिन शुभ हो। तो पहला काम यह आपको करना है। अब ऐसा करने से होगा क्या, मैं यह भी बताती हूँ। देखिए, यदि आप किसी काम को तनावपूर्ण ढंग से अपना काम करते हैं, विश्वास मानिए, यदि आप इस भाग दौड़ वाले जीवन में अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आप पीछे हो जाएंगे। यदि आप अपने कार्य को पूरे मन से नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए कि बिना कर्म के आप किसी भी फल की इच्छा नहीं रख सकते हैं। आप बड़े नहीं बन सकते हैं, आप बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो यह पहला काम है जो कि आपको कर लेना है, जिसका ध्यान आपको रखना है। दूसरा काम कौन सा है दोस्तों? देखिए, शंख को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और शंख भी समुद्र से आया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी और शंख का जो संबंध है वह भाई बहन की तरह है। जहाँ पर शंख होता है वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ सकता है कि हमारे घर में तो शंख है लेकिन फिर भी दरिद्रता बनी हुई है, तो शायद आपको उसका प्रयोग नहीं मालूम है। तो आप जिस दिन से आप यह वीडियो देख रहे हैं उस दिन से यह प्रयोग शुरू कर लेना है। करना क्या है, तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी की कोई भी फोटो, मूर्ति आप ले लीजिएगा और कोई ऐसी फोटो या मूर्ति लीजिए जिसे कि आप प्रतिदिन स्नान करा सकें, या लड्डू गोपाल स्वरूप हो या विष्णु भगवान की पीतल की कोई मूर्ति हो। तो इस प्रकार से आप एक मूर्ति लीजिएगा, प्रतिदिन शंख में जल भरिए और उन्हें स्नान कराइए। स्नान के बाद जो जल बच जाता है उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए। अब ऐसा करने से होगा क्या,
तो देखिए, यदि आपके घर में पितृदोष के कारण यदि गरीबी है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, दरिद्रता होगी, कर्ज वगैरह होगा, तो यह सब शंख के जल के छिड़काव से आपको 5 सप्ताह में उसका परिणाम देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से बहुत सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करना है कि जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। यदि आप अपने घर को सामान्य बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कतों से बचाना चाहते हैं, तो यह सब होगा दोस्तों हनुमान जी की पूजा से, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जहाँ भी होती है वहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। अगर होता भी है तो वह क्षण हो जाता है। अब करना क्या है कि प्रतिदिन आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं। किसी भी रूप में आपके घर में हनुमान जी की पूजा होना आवश्यक है। भले ही परिवार का कोई भी सदस्य या मुखिया यह काम कर सकता है। ठीक है, तो यह काम आपको कर लेना है। अब अगली चीज़ क्या है कि जो गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई है, अब जो गृहस्थ जीवन से है उन्हें माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र या कोई भी पाठ प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा कि ऐसा करना ज़रूरी है क्या, आवश्यक है क्या, तो देखिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका परिवार है, आपके पीछे आपका परिवार है, आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिसको कि चलाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, पाठ या स्तोत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यह सारे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वह आपको अपने जीवन में उतारने होंगे, क्योंकि देखिए जब कोई इस प्रकार की वीडियो बनानी होती है तो वह हमारे लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इन 5 बातों में क्या कर सकती हूँ आपके लिए, कि ऐसा कर सकती हूँ कि जिससे कि आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखे, कुछ प्रभाव दिखे, कुछ अच्छा होते हुए दिखे। ये मेरे लिए स्वयं के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है। और देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है विश्वास। विश्वास के साथ यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों वह कार्य ज़रूर पूरा होता है और बहुत अच्छे परिणाम के साथ वह कार्य पूरा होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।